An electric dipole is a pair of equal and opposite charges placed, यहां पे बेटा फिक्स लिख लीजिएगा, ठीक है, separated by a small distance. ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा? दो चार्जेस जिन्हें पास पास रखा गया है, दोनों चार्जेस कैसे हैं? एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, बस इतनी सी चीज होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक तो ये बेटा मेरे पास एक चार्ज, इसे मैंने कहा प्लस क्यू, और ये दूसरा चार्ज, इसे मैंने कहा माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इनके बीच का गैप मैंने ले लिया, स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स में मिलता है वो 2a रहता है, ठीक है। आप चाहे तो l ले सकते हैं, बट जनरली स्टैंडर्ड जो है वो कितना है? 2a। ओके, सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत मोटा हो गया है। आपसे एक बात कही गई है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, तो 2a स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या है? जरा सी इसे समझते बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, इसका जो ओरिजिन हम मानते हैं, सारे जो डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो इसके बिल्कुल सेंटर से मेजर होंगे। ओके, तो इसको आप जनरली ओरिजिन ट्रीट कर सकते हैं, आई एम कॉलिंग इट ओ। और यहां से मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये P, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है R। ओके, तो A शुड बी मच मच लेस देन R। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं इसे क्या कहूंगा? स्मॉल डिस्टेंस, और ये मेरा बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ये समझ में आया? अब देखिएगा, ये जो हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं पहली बार मैंने माइनस क्यू अलग दिखाया था, प्लस क्यू अलग दिखाया था, अब मैं इसको अलग दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो यहां पर एक टर्म आता है डायपोल मोमेंट। ओके, इसे आप वेक्टर P से डिनोट करते हैं, एंड डायपोल मोमेंट इज, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, दैट इज Q इंटू 2a। ओके, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, दोनों में से चाहे पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है बेटा मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो आपका वेक्टर है ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कहां से आ गए तेरे दिमाग में? Q इंटू 2a, ये ले 2aq। अब ठीक है, वो वेक्टर थोड़ी है, वेक्टर होगा तभी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा।
डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये रहा बेटा मेरा वेक्टर P और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 2AQ। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? ओके, तो ये फिर से हमारे पास एक डायपोल है, और ये जो लाइन होती है बेटा, देख रहे हैं आप, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसे आप कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल। और एक लाइन और बना देते हैं, ये बिल्कुल इसके सेंटर से पास होगी बेटा, ठीक है, वो जो हमने जिसे ओ पॉइंट कहा था, और ये वाली लाइन, ठीक, तो ये इसके सेंटर पॉइंट ओ से पास होगी, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो एक हमारी एक्सिस है और एक हमारी इक्वेटोरियल लाइन है। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, ये टर्म्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूंगा तो वो मेरी एक्सिस कहलाएगी, और उसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है, आई एम कॉलिंग इट P1, दिस वन इज P2। क्लियर? सो P1 and P2 are my axial positions. ठीक, and suppose there we have a point P3, this is P4, so P3 and P4 are equatorial position. तो ये नाम दिए गए हैं, अगर एक्सिस में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसे कहते हैं एक्सियल, और अगर वो सेंटर वाली जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे लाई करता है तो उसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है? तो मान लीजिए बेटा हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ये सेंटर O और इनके बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसे हम कहेंगे एक्सियल। तो लेट्स से हमारा पॉइंट यहां कहीं पे है, दिस इज माय पॉइंट P। ठीक, तो इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो शुरू करें। ओके, डिस्टेंस सेंटर से मेजर होगा, तो ये डिस्टेंस हमने आपको दे दिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R। अब बेटा समझना, आप में से कोई मुझे बताएगा प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना होगा? यस, वेरी गुड बेटा, ये डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, ये A है, तो ये मेरा हो जाएगा R माइनस A। वेरी गुड। और एक और देख लेते हैं, माइनस क्यू से कितना हो जाएगा? R प्लस A। ठीक है, वेरी गुड, तो बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है। अब बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, एक तो मेरी प्लस क्यू की वजह से होगी, प्लस मेरी दूसरी किसकी वजह से होगी? माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मेरे को ऐसे लिखना है, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे सब एग्री कर रहे हैं? हाँ भाई, बाय एन लिख दो। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है फिर तो जल्दी से मैं अपने E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे
तो बेटर रहेगा, डायरेक्शन हम बाद में लिख दिया करेंगे। क्लियर? तो E प्लस क्यू फॉर्मूला हमें याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, ये तो मेरी मैग्नीट्यूड आ गई। अच्छा, डायरेक्शन अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बता दो। देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये मेरी डायरेक्शन आ गई। वेरी गुड, प्लस आई कैप। आप इस टर्म में प्लस आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शन आ गई, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह से जल्दी से मुझे बता दो E माइनस क्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली। तो अब जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो साइन नहीं लेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन, हाँ जी। अब इसकी वजह से डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, ये समझ में आ गया? ओके, तो माइनस आई कैप। चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे आपको ये दिखता रहे। नाउ व्हाट इज E एट पॉइंट P? जल्दी से इसको आप विद साइन लिख देते हैं, मैंने डायरेक्शन भी है मेरे पास, मैग्नीट्यूड भी है। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q भी कॉमन ले ले रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर आई कैप। जल्दी से मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक को तो आ गया, बाकी सब सोच रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी आने लग गया। अब मेरे कहने के बाद क्यों आता है यार? हाँ चलो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। बेटा उसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा हमने जो है आई और माइनस आई यहाँ पे साइन दे दिए, तो जहां जो हमने प्लस लिखा हुआ है इसलिए ये माइनस हो गया, ठीक है। अब भाई इसको कुछ नहीं करना है यार, सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मेरी आ गई ईपी। एक्चुअली में अब मैं इसका नाम ई एक्सियल लिख दे रहा हूं। हाँ जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये बोर्ड के लिए भी ना बेटा डेरिवेशन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहां ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट टर्म है, बट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हर केस के लिए ट्रू है। अभी डायपोल नहीं बना बेटा, डायपोल कब बनेगा? जब मैं कहूंगा ए इज मच मच लेस देन आर। यही तो कहानी ऊपर प्रूव की थी, ठीक है। ओके, तो ई एक्सियल मेरा हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA आई कैप। अरे देखो यहां कुछ और मिला हमें, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू 2AQI कैप अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
हाँ जी, अगर ये समझ में आया तो जल्दी से बोलिए। मैंने 4 को 2 टुकड़े कर दिया, ऐसा क्यों किया? हाँ, डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बिल्कुल डाउट बोलिए। तो ये मेरा ई एक्सियल, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में मैं ले आया और इसको मैंने लिखा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर वेक्टर पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, where this vector p is 2aq I cap. This is my इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, अभी ध्यान रखिएगा, अभी ये हर चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इफ ए इज मच लेस देन आर, ओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, माई ई एक्सियल, और ये किसके लिए हो गया बेटा? डाइपोल के लिए। तो ये मेरा फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर पी बाय आर टू द पावर 4, बिकॉज आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कोई डाउट है तो यहां पे पूछ लीजिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो दिस वन इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये रेड कलर की मैंने आपको दिखाई नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट डायरेक्शन किधर आएगी बेटा? आई कैप में। क्लियर? अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं सर हम इस साइड चले गए, ठीक है, नेगेटिव के पास चले गए, रहना तो लाइन में ही है क्योंकि एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव के लिए इधर हो जाएगी, पक्का? अरे पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये थोड़ी कि सर ने कह दिया तो मान लेना गलत को भी सही, ये रिपेल कर रहा होगा बेटा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये पास में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किधर आएगी बेटा? इसी डायरेक्शन में आएगी, दैट इज अगेन आई कैप। अब आई कैप नहीं याद करना है आपको, ध्यान क्या रखना है, जिस डायरेक्शन में मेरा वेक्टर पी होगा एक्सियल पोजीशन पे, उसी डायरेक्शन में मेरी फील्ड आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको चाहे तो लिख भी लीजिए स्टार के साथ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, E is not defined between the charges. ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगी बेटा। किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। वैसे तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आप बीच में नहीं चले जा पाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा डाइपोल हमने कहा कब था बेटा?
जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पास में नहीं था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आर जो था वो ए से बहुत बड़ा था। ये समझ में आया बेटा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, अब बेटा समझना, एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है कहीं और इसे मैं कह रहा हूं P। अब डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस R होगा। ये हर कोई एग्री कर रहा है? भाई मैंने आपसे क्या कहा था, सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे? सेंटर ऑफ डायपोल। अब ऊपर की चीजें मैं जरा गैप कर रहा हूं जिससे मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। आप लोगों का डायग्राम बनाने का टाइम मिल जाएगा तब तक आपको। हाँ जी, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। क्लियर? ओके, तो ये डिस्टेंसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो मैं इनको भी अभी गैप कर देता हूं। चलिए, ओके। अब बेटा मेरे पास ये एक पॉइंट है P। ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी और कितनी होगी? P पॉइंट पर किस डायरेक्शन में? हाँ, तो P पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रख के देखिए जरा। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी बेटा। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? दिस इज, भाग गया आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, माइनस क्यू की वजह से भी बना लेते हैं बेटा। अब स्केल से ज्यादा बेटर रहेगा आपको। हाँ जी, ये समझ में आ गया। ओके, अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू। जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए बेटा। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दीजिए अभी, बट स्कूल में मत लिखिएगा, ठीक है? यहां पे आप लिख दीजिए के, कोई बात नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? क्यू। डिस्टेंस क्या है वही तो बताना है। अरे ये कितना था? ए। और ये मैंने कितना कहा था आपसे? आर। पाइथागोरस लगा लो। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट R² प्लस A²। ये समझ में आ गया? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R² प्लस A², ऐसा लिख दूं? ये समझ में आया तो Y लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो N लिख दीजिए। यस।
क्या बात, बाकियों को समझ नहीं आया? ओके, अच्छा अब देखिए, माइनस क्यू की वजह से भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन तो मैंने पहले ही दिखा दी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलिए, अब इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा बेटा, ये एक कंपोनेंट आएगा। मान लीजिए ये मेरा एंगल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। क्लियर? तो इसका एक कंपोनेंट मैंने इधर लिया और एक कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस क्यू का कंपोनेंट लूंगा तो एक इधर आएगा और एक डाउनवर्ड आ जाएगा। ये समझ में आ गया? तो अब अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम है। एंगल क्यों सेम है? चलो देख लेते हैं बेटा। ये थीटा था तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे ये दो कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वाई एक्सिस के, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक? तो ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन, अब मैं शॉर्टकट में इसको ई ई क्यू लिख देता हूं खाली। ठीक है? वेक्टर ई ई क्यू इज वेक्टर ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वेक्टर ई ड्यू टू माइनस क्यू। और सीधे सीधे सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 2e cos थीटा माइनस आई कैप। ये कितनों को समझ में आ गया? आप सिंपली लिख सकते हैं इसको, आई कैप जे कैप में करने की जरूरत नहीं होती बेटा। ठीक है? ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अब जरा बात करते हैं, एक टर्म और है, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई? अच्छा बेटा, देखिए ये क्या होगा? ई कॉस थीटा, ये इधर ई है तो ये भी क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। ई मैंने कहा क्या है? ये रहा मेरा ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। क्लियर? ये ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सम क्या आ गया? 2e cos थीटा, और डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस आई कैप। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब जरा सी जल्दी से यहां से मुझे बता दो cos थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ जी, cos थीटा की वैल्यू क्या है? ये दिख रहा है आपको थीटा? ये रहा। ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। ठीक है? अब बेटा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यूज को यहां पे पुट करना है। तो ये देखिएगा, ई इक्वेटोरियल जो मेरा आ गया, आई कैन राइट इट टू, ई की वैल्यू मेरी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, एक मिनट कितनी थी भाई ये, सॉरी, कैपिटल क्यू था यहाँ पे, कैपिटल क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। हाँ जी, ये समझ में आ गया? हाँ जी, रिस्पांस भेज दीजिए अपने अपने। गुड। अब देखिए क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये 1 पावर और ये हाफ पावर, और ऊपर मैं लिख दूंगा 2 ए क्यू माइनस आई कैप।
ओके, अब देखिए क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट अ मोमेंट, वेक्टर p बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। जैसे वहां पर मैंने आपसे कहा था कि वो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ये जनरल फॉर्मूला है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल चार्जेस एट प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, कोई भी चार्ज हो, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए आर से बड़ा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको याद रखना है, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक। अब इसको बनाएंगे किसके लिए, फॉर डायपोल। डायपोल के लिए कंडीशन थी ए इज मच मच लेस देन आर, और जैसे ही हम इसको रखेंगे तो हमारी ई इक्वेटोरियल आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, वेक्टर p बाय आर क्यूब। क्यों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो मैंने लिखा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, मतलब ये मेरी कंडीशन आ गई। यहां तक बेटा कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछिए। तो अगर हम नेट में कहें तो बेटा जो चीज हमने पढ़ ली उसमें हमें यह पता चल गया कि फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ई एक्सियल जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर p बाय आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल हो जाती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इनमें से कोई डेरिवेशन भी आपके बोर्ड में आपको मिल सकता है, कंपटीशन में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड में सीधे सीधे डेरिवेशन मिल जाएगा, कंपटीशन में इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आज यहां पर पोटेंशियल और एनर्जी ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है।